कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब रखता है। इंसान कभी भी अपने जन्म से भाग्यशाली नहीं होता, उसका भाग्य बनता है उसके कर्मों से। खेतों में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, लेकिन जीवन में किए गए सत्कर्म के बीज कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो आप दोगे वही लौट कर आता है। हम देखते हैं कि अधिकतर मनुष्य सुख कैसे मिले इसी भावना से कर्म करते हैं। वह उस समय यह नहीं देखते कि मेरे इस कार्य से दूसरे को हानि तो नहीं पहुंच रही। अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत कार्य करते हैं। सृष्टि की हर रचना अपना कर्म निभा रही है, परंतु मनुष्य ही एक ऐसा सबसे बुद्धिमान जीव है जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा है, और इसका परिणाम सर्वनाशी है। पाप और पुण्य हमारे जीवन के कर्मों का वो पौधा है जिसके एक एक बीज का हिसाब देना पड़ता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। एक व्यक्ति था, उसे चोरी करने की बड़ी ही बुरी आदत थी। वो अपनी इस आदत से बड़ा परेशान भी हो चुका था। तो एक बार एक सन्यासी आते हैं, तो वह उनके पास जाता है और उन्हें अपनी इस समस्या के बारे में बताता है। वो सन्यासी उससे कहते हैं कि जब भी तुम जहाँ भी चोरी करने जाओ, चोरी कर लेने के बाद वहाँ के मालिक से कहो कि मैंने चोरी की है, और देखना फिर आपकी ये आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। रात होती है, वह व्यक्ति चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। जैसा कि सन्यासी ने उससे कहा था कि मालिक को बता देना, वह व्यक्ति चोरी कर लेता है। अब वो सोचता है अगर मैं मालिक को बताता हूँ तो वो तो पुलिस को बुला लेंगे और मुझे जेल में डलवा देंगे और डंडे पड़ेंगे वो अलग। वो सामान चुपचाप वहीं पर रखता है और घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन वो फिर जाता है, फिर चोरी करता है और फिर इस सब के बारे में सोचकर फिर घबरा जाता है और सामान रख के वापस आ जाता है। 2-4 दिन तक ऐसा चलता रहता है। फिर वो परेशान हो जाता है। फिर वो वापस सन्यासी के पास जाता है और उनसे कहता है, ये आपने मुझे क्या बता दिया, मुझे आजकल बहुत घबराहट हो रही है। सन्यासी कहते हैं, चोरी करने के बाद के परिणाम को जानकर तुम परेशान हो। तुम्हारे द्वारा की गई चोरी तुम्हारे कर्मों के फल के बारे में जानकर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम चिंतित हो रहे हो। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, इसीलिए हम आग में हाथ नहीं डालते, फल तुरंत मिलेगा। ज़्यादातर लोग गलत काम करते चले जाते हैं और सोचते हैं गंगा में नहा लेंगे, क्या है, अगले जन्म में देख लेंगे, पूजा पाठ करा लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कर्मों का फल तो यही मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। सृष्टि का नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या मोहब्बत। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने आप समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते हैं। एक बात यह कही जाती है कि होम करते हाथ चले। जब हम कुछ अच्छा करते हैं किंतु अच्छा करने के चक्कर में अपने हितों का ध्यान नहीं रखते, और जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे थे, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। दूसरी बात, जैसे सांप को दूध पिलाना, अर्थात किसी बुरे आदमी को मदद करना, उसकी बुराई में साथ देना, तो अवश्य ही इसका फल मिलेगा। किसी कातिल को बचाना कभी भी आपको अच्छा कर्म नहीं कहलाएगा। सांप आपको एक दिन डस सकता है। कहते हैं कर्मों की गति गहन होती है जिसे समझ पाना मुश्किल है। किसी विषय की जानकारी न होने एवं गलत जानकारी होने में फ़र्क होता है। गलत धारणाएं जब हमारे जीवन में घुसकर गहरी पैठ बना लेती हैं तो जीवन का प्रभाव उल्टा और विकृत हो जाता है। पॉजिटिव माइंड और सकारात्मक सोच रखकर लगातार कर्म
करते रहना ही हमारे हाथ में है और यही जीवन है। यही जीवन जीने का सही नज़रिया भी है। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। कब किसको किस कर्म की सज़ा मिलनी है या कब अच्छे कर्मों का फल मिलना है, ये सब प्रकृति निश्चित करती है। भक्ति या कर्म योग की गहराई में जाने पर हर सवाल का जवाब मिलेगा। अभी हम समुद्र के किनारे खड़े होकर केवल अनुमान लगाते हैं। अंदर उतरना होगा, तभी बात बनेगी। प्रयास जारी है, आप भी प्रयास कीजिए। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करनी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमो बुद्धाय। थैंक यू दोस्तों।